क्या आप भी देख रहे हैं जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम, या घर में कोई मांगलिक कार्य हो ही नहीं पा रहा है, कोई खुशी का माहौल बन ही नहीं पा रहा है, शादी में हो रही है डिले, या शादी हो गई है बच्चे होने में हो रही है डिले, घर में सब कुछ होते सोते कहीं ना कहीं मन की शांति नहीं है, घर में घुसते साथ ही ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कहाँ आ गए, मन उजाड़ सा हो जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं पितृ दोष के लक्षण हैं। ठीक इसी तरह से जैसे हमें अपने भगवान का आशीर्वाद चाहिए होता है, अपने गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए होता है, ठीक इसी तरह से हमें कहीं ना कहीं अपने पितरों का आशीर्वाद भी चाहिए होता है, अपने बड़ों का भी आशीर्वाद चाहिए होता है, उन पुण्य आत्माओं का आशीर्वाद चाहिए होता है जो इस दुनिया को, इस संसार रूपी दुनिया को छोड़ के अब जा चुकी है हमारे बीच से। उनके आशीर्वाद के बिना हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ, हमारी खुशियां कहीं ना कहीं अधूरी है। उन्हें पूरा करने के लिए उनका आशीर्वाद हमें चाहिए होता है। तो ऐसे में अश्विनी मास की जो अमावस्या होती है, जो कि 2 अक्टूबर 2024 को पड़ने जा रही है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है पितरों के आशीर्वाद के रूप से। वैसे तो पितृ पक्ष चल रहा है, रोज दान पुण्य कीजिए, रोज गौ की सेवा कीजिए, तमाम आपको उपाय यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा सब जगह पे आपको मिल जाएंगे कि आप ये उपाय कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। लेकिन आज यहाँ पे मैं कुछ आपसे अलग हट के बात करने आई हूँ, अपने मन की बात करने आई हूँ, जो मुझे लगता है सही है, जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाया और मुझे बहुत सारे चेंजेस मिले हैं। जी हाँ, मैं भी पूरे साथ रोज नित्य नियम से गाय की रोटी निकालती हूँ, जो मेरे से बन पड़ता है यथासंभव वो दान पुण्य करती हूँ। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों का एक ट्रेंड चल पड़ा है कि गाय को जो है वो थाली बनाते हैं, पितरों के नाम की थाली बनाते हैं, उसमें पूड़ी हलवा जो भी वो निकालते हैं वो गाय के आगे वो जाके रखाते हैं एज अ फॉर्मेलिटी, जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। गाय, आप कभी भी देखो, गाय जो है वो पूड़ी नहीं खाती है, गाय पूरी को अवॉइड करती है। तो अगर आपको आपके पितरों का आशीर्वाद चाहिए तो आप गाय को ऐसी चीज खिलाइए जो एग्जैक्टली वो खाती है। गाय को शिवजी से आशीर्वाद है कि जो वो मुंह से खाएगी वो पीछे से क्या कहते हैं पॉजिटिव करके निकालेगी, नेगेटिव को पॉजिटिव करके निकालती है वो। ये शिवजी ने गाय गौ माता को आशीर्वाद दिया था। इसकी कथा फिर किसी दिन आपको सुनाऊंगी, अभी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा गौमूत्र, गौ गोबर, गौ का घी, दही, जितना भी है उसका दूध, ये सब चीजें हमारे हवन सामग्री में इत्यादि में सब जगह यूज होती है। तो गौ को ऐसी चीज आप जरूर खिलाइए जो गाय खा सके, मन से खाए और आपको आशीर्वाद दे, आपकी उस चीज को, एनर्जी को पॉजिटिव करके निकाले। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, लोग कहते हैं कि ऐसे में पवित्र नदियों, गंगा नदी का या किसी भी पवित्र नदी का स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण है। यस, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई लोग क्या होते हैं फाइनेंशियली या फिर अपने शरीर की बीमारी की वजह से ऐसी जगहों पे नहीं जा सकते स्नान आदि के लिए, नित्य नेम के लिए। तो उनको क्या करना चाहिए, अपने घर की ही बाल्टी में पहले गंगा जल डालें। जी हाँ, पहले गंगा जल डालें और फिर बाल्टी को भर ले, या गुरुद्वारे का किसी भी गुरुद्वारे का जल या किसी भी होलिस्टिक रिवर का जल डाल के अब बाल्टी को भर ले और फिर उससे स्नान करें, तो वो भी आपको पवित्र नदी के स्नान के फल के बराबर फल देगा। अब अमावस्या वाले दिन और हम कैसा विशेष कर सकते हैं। अमावस्या वाले दिन आपने उठ के पवित्र किसी नदी का स्नान लिया, नित्य नेम किया, उस दिन फिर आपने गौ की सेवा की, जो आपकी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आप मंदिर जरूर जाइए। मंदिर क्या है, धर्म स्थान क्या है, हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग हमारा सेकंड हाउस। हम वहाँ पे जो भी दान धर्म करके आते हैं वो हमारा जाके एक पॉजिटिव वे में लगता है, वो हमारा पुण्य में लग जाता है। यहाँ पे भी लोगों का एक ये भी मानना है, ये भी मिथ्या है, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि पंडित जी तो अलग अलग क्या कहते हैं बाल्टी और वो सब बना के बैठे हैं, ड्रम वगैरह, एक में खीर डाल दें, एक में ये डाल दें, वो तो सारा वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा हम किसी को वैसे ही खिला दें। देखिए, मैं मानती हूँ कि कई लोगों की ऐसी धारणा है, कई बार वो चीज़ें वेस्ट भी जाती हैं, मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप वहाँ पे जाके सूखा दान कीजिए। सूखा दान मतलब आप दूध दे दीजिए, चावल दे दीजिए, चीनी दे दीजिए, आटा दे दीजिए, बट धर्म स्थान में अपने पितरों के नाम से मनस के जरूर कुछ ना कुछ दान करके आइए, क्योंकि वो आपके सेकंड हाउस में जाता है, वो आपका चीज को पॉजिटिव करता है। तीसरी चीज हमें क्या करनी है कि हमें उस दिन विकलांगों को या किसी ब्लाइंड स्कूल में ऐसी किसी जगह जरूर जाना है, क्योंकि उससे हमारा शनि ठीक होता है। और चौथी और मेन चीज जरूर क्या करनी है, उस दिन हमें पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी है। पीपल का पेड़ जो है वो बृहस्पति को डिनोट करता है एस्ट्रोलॉजिकली, और बृहस्पति क्या, हमारे पूर्वज। तो ऐसे में हमारे को हमारे पूर्वजों का क्या कहते हैं आशीर्वाद मिलता है। जब हम छोटे छोटे थे ना तो हम देखते थे हमारी नानी, दादी, मम्मी और कहीं ना कहीं मेरी मम्मी भी अभी भी क्या करते हैं कि पीपल के पेड़ के आगे ना वो क्या कहते हैं आटे में शक्कर मिला के, काले तिल मिला के डाल आते हैं। तो उससे क्या होता है
कि हमारा शनि भी ठीक होता है और कहीं ना कहीं हमारे को हमारे पूर्वजों की भी जो है ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, सूखा गोला लीजिए, सूखे गोले को ऊपर से काट लीजिए, उसमें आप शक्कर और काले तिल भर लीजिए और उसका मुंह फिर आप आटे से कवर करके पीपल के पेड़ के नीचे दबाइए। तो देखिए आपके पितृ आपको कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगे। आने वाले 3 महीने में आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में अपनाई हैं और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस इन चीज़ों से देखे हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए